तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो एक बात दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, यदि आपको अपने एक्सपीरियंस एंड सेटअप पे बिलीव करना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता लाइफ में। आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। यानी कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उससे पहले अगर डीमोटिवेशन अगर हमें मिल जाता है हमारे अंदर किसी भी चीज़ से, या कोई ऐसा है जैसे आप ट्रेडिंग ही कर रहे हो, अगर आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल सर्कल में आपने बात की कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और उसने केवल सुना है लोगों से, उसने यही सुना है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है और कुछ नहीं है, तो वो आपको भी दोस्तों डीमोटिवेट कर देता है। आप समझ रहे हो ना दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? वो आपको भी डिमोटिवेट कर देगा दोस्तों, जिससे आप क्या है अपने जो भी आपका मतलब लक्ष्य होता है ना, उससे आप क्या करोगे, भटक जाते हो। तो हमें क्या करना है, हमें ये जितनी भी ये र्यूमर्स होती है ना, बाहर की आवाज़ें सुनना ही नहीं है दोस्तों। ओके, हमें उन पे ध्यान ही नहीं देना, हमें खुद पे ध्यान देना है जो आपने सीखा है। और आपको देखो, ऐसा तो है नहीं है कि अगर आपने कुछ सीखा है, मान लिया आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, बट अगर आपको मान लिया कुछ भी आपने सीखा है, उस पर प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। एक एक बात तो ये है, प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। ओके, तो आपको क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो रहे हैं। बट हाँ, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप उसको क्या है, मतलब खुशी से उसको भूल जा रहे हो। आपने ये नहीं देखा, यहाँ पे ये आपने राइट डाउन नहीं किया है दोस्तों कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ। ओके, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ये इससे आपको मतलब नहीं। लॉस हो रहा है, उसको भी आप क्या कर रहे हो, उसको स्ट्रेस में भूल जा रहे हो। इसको क्या है, आप इसको खुशी से भूल जा रहे हो, और इसको क्या है, गुस्से से, मतलब सब कुछ हो गया, हटाओ इसको। तो ये दोनों चीजें जब तक रहेंगी आपके अंदर दोस्तों, तब तक आप चीजें सीख नहीं पाओगे दोस्तों। अगर आपको मार्केट में रुकना है तो आपको अपने प्रॉफिट एंड जो लॉस हो रहा है ना दिन का, उसको आपको प्रॉपर, प्रॉफिट और लॉस दोनों की कंडीशनों को आपको राइट डाउन करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे दोस्तों कि ये आखिर हमें प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्या कंडीशन हमने चार्ट पे देखी जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ, और ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ये चीज़ें आपको चार्ट पे लिखनी पड़े, सॉरी, आपको अपने नोट्स में लिखनी पड़ेंगी दोस्तों। तब आपको क्या है, अगर आप नोट्स बनाओगे ना दोस्तों, तो आपको गलतियां जो है ना, वो आपको नजर आएंगी दोस्तों। ओके, ऐसे क्या है, आप कितनी भी ट्रीट करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हो। और आप क्या करोगे दोस्त, आप अपनी पूरी कैपिटल को ना वाइप आउट कर दोगे दोस्तों। आपके पास ज़्यादा लंबे समय के लिए ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं बचेगा दोस्त। और अंततः आप इसको क्या आप समझ लोगे दोस्त, जो लोग बोलते हैं ना इसके बारे में, गैम्बलिंग, वही आप समझ लोगे और इसको छोड़ दोगे। मुश्किल से आप 1 से 2 महीना, हार्डली आप 3 महीने तक ही टिक पाओगे, जब तक आपके पास पैसा रहेगा इतना। अगर मान लो ये भी ठीक ठाक पैसा है आपके पास, तो हार्डली आप 3 महीना टिकोगे। अदरवाइज आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे और आप मार्केट को छोड़ के निकल जाओगे दोस्तों। ओके, तो हम हमेशा आपको देखो, अपने हर सेशन में, आपको हर वीडियो में यही चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कि अपने सेटअप, आपने जो भी सीख रहे हो ना, वो प्रॉपर राइट डाउन करो। उसका प्रॉपरली क्या है, आप बैक टेस्ट करो दोस्तों कि ये इसने मतलब पास्ट में क्या इसने रिटर्न दिया है, कितनी बार ये चला है दोस्तों, कितनी बार नहीं चला है, ये आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तब जाके आपका जो आपको एक सेटअप नज़र आएगा, वो उसमें क्लियरिटी नज़र आएगी, हाँ, कि ये सेटअप इतनी बार, मान लिया 10 में से ये 7 बार चला है और 3 बार ये नहीं चला है। तो वहाँ पे वो कंडीशनें देखनी पड़ेगी कि 3 बार जब नहीं चला है तो क्या कंडीशन बनी थी, और जो भी 7 बार चला है तो क्या कंडीशन बनी थी दोस्तों। हो, हाँ, हमने एक तो ये भी है दोस्तों, हमने मार्केट में आपको यही बताया कि 80 एंड 20, इसको तो भूलना ही नहीं है। कि कितना भी सेटअप आपका अच्छा होगा, वो 20 टाइम आपका फेल होना ही है, और 80 टाइम पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो यही बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको बताता हूँ ना दोस्तों, हमने देखो कल जो स्टॉक्स आपको बताए थे दोस्तों, आज उनमें देखोगे यार, क्या ही मूवमेंट आ रहा है, क्या ही मूवमेंट आ रही है। और मैं आपको दोस्तों, मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको टारगेट का प्रॉमिस करता हूँ कि 10% का रिटर्न 2 से 3 दिन के अंदर मतलब बन रहा है। और ये बन रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो, कंटिन्यू देख रहे हो, 2 से 3 दिन के अंदर, किसी किसी दिन तो एक ही दिन में यार टारगेट आ जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए यार, कल हमने जो स्टॉक्स आपको बताए थे, उनमें देखो, कोई 3 ही स्टॉक हमने बताए थे, एक 5%, एक 6.5% चढ़ा था, और एक दोस्तों 7.5% से भी ज़्यादा चढ़ा था। और आज हम इन तीनों स्टॉक से तो 200 मॉर्निंग में ही निकल गए थे, अच्छा खासा हमारा, यानी कि 2 दिन के अंदर हमारा जो टारगेट है वो डन हो गया। 5 से जो 10% की हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। ओके, हम इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों, हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हवा में आपको बोलते जा रहे हैं, हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और दोस्तों वो मार्केट में काम कर रहा है।
और आज की मार्केट तो आपको पता ही है कि रातों रात ये ट्रम्प जब से पागल आदमी आया है ना, तब से ये इसने मार्केट को तहस नहस रखा है। ये रातों रात कुछ भी बोल दे रहा है। तो आप अगर ज़्यादा दिनों तक होल्ड करोगे, आज की डेट में होल्डिंग वाला समय नहीं है। हाँ, या तो आपकी मतलब आप चाहते हो कि अपने आपने ये सीन बना लिया कि हमें 10 से 15 साल के लिए होल्ड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिना टेंशन के आप होल्ड कर सकते हो। ओके। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि ये मतलब 5 महीने 6 महीने ये चीज़ है, ये आज की डेट में ये टाइम नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग का वाला टाइम बचा नहीं है दोस्तों। ओके। मैं तो सिर्फ आपको 2 से 3 दिन ही दे रहा हूँ दोस्तों, और 2 से 3 दिन के अंदर आप कंटिन्यू देख रहे हो दोस्तों। हार्डली रेयर केस में ऐसा एक, अगर मैं 5 स्टॉक्स बता रहा हूँ, रेयर केस में ऐसा हो रहा है जो एक स्टॉक नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं चलने का मतलब ये भी नहीं कि वो मतलब अच्छा खासा निगेटिव में चला जाए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं प्रॉपर पैटर्न यानी चार्ट पे जो चीज़ें दिखती हैं मुझे, उसको मैं ट्रेड करता हूँ दोस्तों। और वो इतनी जल्दी अगर फेल भी होगा तो इतना बड़ा आपका लॉस नहीं होगा। हमारा कंटिन्यू एक लेवल होता है, उसके नीचे अगर जाता है तो हम क्या है, हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट के अंदर ना बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनमें हर दिन कोई ना कोई एक नई अपॉर्चुनिटी हमें बनती हुई दिखती है। तो हम उसी में क्यों अटके रहेंगे यार। हम मान लिया कि अगर किसी भी स्टॉक्स में हमें पता चला कि हमने कोई 10 रुपये पे बाई किया था और हमें 8 रुपये पे निकलना था, ओके, 2 रुपये का लॉस होना था। हमने क्या किया, जैसे ये 2 रुपये का लॉस हो गया, 8 रुपये पे आया, तो हम इसको बिना मोह माया के मैं निकाल देता हूँ इसको। ओके। क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन हमें दूसरे शेयर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हम इसमें अटके नहीं रहेंगे। अगर इसमें मान लिया कि हम रुके रह गए और ये कल को ये कहीं 6 रुपये पे आ जाएगा दोस्तों, तो ये चीज़, इस चीज़ का मुझे वेट नहीं करना। मैं बिना मोह माया के अपने 8 रुपये पे इसको निकाल दूंगा। 2 रुपये का लॉस होगा, कोई बात नहीं। अगले दिन हम जो शेयर पिक करेंगे, हो सकता है कि उसमें इसमें 2 रुपये का हमें नुकसान हो रहा हो, कि अगले दिन जिसमें मैं स्टॉक्स को बाई करूँ उसमें हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो ये चीज़ देखना है। अब यहाँ पे रुका रहता तो यहाँ पे हमें 4 रुपये और मतलब 2 रुपये का लॉस होना था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना था, यहाँ पे हमें 4 रुपये का नुकसान हो जाना था दोस्तों। ओके। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू देखोगे तो हम 2 रुपये फिर भी प्रॉफिट में आ गया। तो ये कंडीशनें हैं दोस्तों। तो इन पे अगर आप काम करते हो तो कल को आप बहुत अच्छा कर जाओगे। हमने बताया अपनी कैपिटल पे काम करो, बचाने की कोशिश करो उसको। जब तक कैपिटल आपकी बची रहेगी आप मार्केट में टिके रहोगे। और अच्छा, धीरे धीरे आपको क्या करना है, कैपिटल को ग्रो करना है दोस्तों। ओके। कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो होने दीजिए, ताकि कल कल को आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो अच्छा रिटर्न उसमें भी बना पाओ। ओके। ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये उनके लिए मैं बताता हूँ जो नए ट्रेडर हैं, बिगिनर्स हैं हमारे भाई, और जो मतलब जिनका एक्सपीरियंस अभी 2 साल के नीचे है, उनके लिए ये चीज़ें बोलता हूँ कि पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो दोस्तों। कैपिटल में इतना अपनी प्रॉफिट, कैपिटल को इतना प्रॉफिट में कर लो कि कल को आप जब मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो दोस्तों वो आप अपने उसी मार्केट के ही पैसे से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तो उसमें आपका माइंड सेट है जो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अपने माइंड पे काम करो दोस्तों। तो ये चीज़ थी दोस्तों, थोड़ा हमने ज़रूरी था कि ये बताना चाहिए आपको, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर दी आपके सामने। हाँ, अब हम बारी बारी से पहले उन स्टॉक्स की चर्चा कर लेंगे जो हमने कल स्टॉक्स पे बात की थी, उनको एक ओवरव्यू समझेंगे कि उनमें क्या अपॉर्चुनिटी है अभी भी या नहीं है। और आज कुछ स्टॉक्स में मैंने प्रॉफिट बुक किया दोस्तों। 2 दिन के अंदर ही बहुत बड़ा रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। 11% का रिटर्न अगर 2 दिन में आ रहा तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है यार, इसकी वैल्यू करना सीखिए। और दोस्तों एक सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, जैसे मैंने आज इस स्टॉक्स को बताया और कल ही देख रहे हो वो कम से कम 7.5% से भी ज़्यादा चढ़ जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे स्टॉक्स को चुनना, वो भी कंटिन्यू यानी कंसिस्टेंसी के दौरान, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप अगर इस कंटिन्यू इस चैनल को देखोगे तो आपको यूट्यूब के अंदर ऐसा कहीं भी आपको मतलब कोई इस लेवल का कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके। आप पहले इसको वॉच करो और देखो इसको कंटिन्यू कि हाँ मार्केट में कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। ओके। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा हो गई साइकोलॉजी लेवल की, ये कुछ साइकोलॉजी थी जो हम आपको बताना चाहते थे, वो हमने बता दिया। अब देखो, कैपिटल आपकी है, ट्रेड आपको करना है, कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है। आपको मार्केट में ज़्यादा टिके रहना है तो मार्केट अपनी कैपिटल को बचाना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे ग्रो करो। और डायरेक्ट आप ऑप्शन करोगे तो दोस्तों आपको कल ना तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होगा, ना ही आप कल ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए पैसा होगा। तो इसलिए पहले पैसे से पैसा बनाओ, कैपिटल को ग्रो करो, उसके बाद आओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा कर पाओगे। और सीखना सीखना बहुत बड़ी बात है। जिस लाइफ के इंसान में जिस इंसान की लाइफ में सीखने की मतलब चाह खत्म हो गई, वो समझ लो इंसान ही खत्म हो चुका है दोस्तों। ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमने कल
शेयर डिस्कस किए थे उन पे देख लेते हैं क्या कंडीशन अभी है, किसमें क्या अभी और मतलब अपसाइड का मूव हमें मिल सकता है, और या कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें ठीक ठाक आज प्रॉफिट हुआ है और मैंने पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया है। तो पहले दोस्तों कल का जो हमने पहला जो स्टॉक्स आपको बताया था, ओके, तो हम पहले उन पे बात कर लेते हैं। ओके, तो जो पहला हमारा स्टॉक्स था, ओके, यदि आपको याद होगा दोस्तों, हाँ, एक तो देखो 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 दोस्तों, इसको मैंने 2 बार कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि मैं, देखो देखो इस लेवल को मैंने बोला था जैसे इसको क्रॉस करता है यहाँ पे देखो कंटिन्यू, हमने जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी हमने इसको तुरंत इसको बाई कर लिया था दोस्तों। और यहाँ इसी लेवल के हमने क्या बताया था, ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस बना हुआ था। ओके, और यहीं पे हमने क्या किया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था। ओके, नंबर एक बात। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 दिन इसने कंटिन्यू टाइम बिताया। तो हमने क्या बोला था, जैसे ये रेड कैंडल बनी थी हमने कहा ये नीचे, जब तक ये ईएमए के नीचे और इस लेवल के नीचे एक एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा रेड कैंडल, तब तक इसमें डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। और दोस्तों अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही टाइम बिता रहा था। और हमने आपको बोला था दोस्तों कि ये जैसे रेड कैंडल बनी थी, ये आपको अगले दिन आपको ये ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। और देखो ये जो कल की कैंडल थी अच्छी खासी इसमें बाइंग देखने को मिली। और दूसरा दोस्तों, आज तो भाई इसने क्या ही बताया, आज तो इसने छप्पड़ फाड़ के मतलब पैसा दिया है दोस्तों। हमने आपको एक टारगेट बताया था इसमें 1350 का दोस्तों, आज इसने लगभग 1360 का हाई लगाया है दोस्तों। और मैंने इसमें अच्छा खासा, इसमें आज मैं इससे निकल गया हूं दोस्तों। हमने क्या बताया कि इसमें देखो कंटिन्यू मैंने यहाँ पे इसको बाई किया था लगभग 1120, सॉरी 1122 के आसपास हमने इसको बाई किया था। एक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और दूसरी बार यहाँ पे, दोनों लगभग 22% का रिटर्न इसमें इसने दिया है दोस्तों, बुक किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है यार, ये मतलब एक, अभी इसको अगर देखोगे कितने मतलब 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 दिन छोड़ दिए, मतलब हार्डली दूसरे हफ्ते में ही 2 टारगेट एक ही स्टॉक्स में मिलना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आज ये लगभग 7.5% से भी ज़्यादा दोस्त ये स्टॉक्स मतलब रिटर्न दिया है, ये बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत बड़ा रिटर्न है। और दूसरी एक बात तो ये होगी दोस्तों कि मैंने इसको कल बहुत मतलब आप पे इंसिस्ट किया था दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं। आज इस स्टॉक्स में देख लीजिए ये क्या है। अच्छा, पेटीएम में मैंने जब भी इन्वेस्ट किया इसने मुझे निराश नहीं किया है और बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये कंडीशन थी, अभी आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है दोस्तों। हमने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस है कंटिन्यू, इसको निकाल नहीं पा रहा था, काफ़ी टाइम बिताया था इसने, लगभग फरवरी से ये एक ही टाइम पे पड़ा हुआ था, इस लेवल को निकाल ही नहीं पा रहा था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर इसको ये निकालता और कंटिन्यू यहाँ पे कंडीशन भी वही बना रहा था, और ईएमआई का डायरेक्शन दोस्तों देखो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा था, तो मैंने यही बोला था कि आपको ये 1350 का जो टारगेट है वो आपको देखने को 1 से 2 दिन के अंदर मिल सकता है। आज वो दोस्तों टारगेट मिल गया और हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। ओके, ये कंडीशन थी इसमें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास और उसको भी देख लेते हैं जिसका नाम था कोलगेट। ओके, इसको हमने क्यों बताया था दोस्तों, हाँ, इसमें एक कंडीशन यही है, देखो ये क्या है, हमने क्या बताया कि ये स्टॉक्स हमने इसलिए आपको दिया था, हमने क्या इसको, ये एक ये रेजिस्टेंस है और वहीं पे ये क्या कर रहा है, टाइम बिता रहा है। ओके, अच्छी मतलब वहीं पे ये इस कैंडल को ना, ये वाली कैंडल इसको मैं मतलब काउंट करने का कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रम्पो आया ना, इसने पूरी मार्केट की तहस नहस कर दी, ये न्यूज बेसिस के आधार पर थी दोस्तों। ओके, अब क्या है इसमें, क्या है कंडीशन, इस जो ये मतलब स्ट्रॉन्ग है ये कैंडल, इस जो स्ट्रॉन्ग ये ग्रीन कैंडल देखने की मिली थी, यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं। यहाँ इसके नीचे आएगा तो बहुतों का मतलब जो ये बाई करके गए थे वो मैक्सिमम, अभी क्या है जो यहाँ पे बाई किए थे वो भी इन्होंने सेप्ट कर दिया होगा इस कैंडल को देख के। अगर इस कैंडल के नीचे ये लेवल ब्रेक करता है, ये वाला लेवल, ओके, इस कैंडल का लो जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी इसके नीचे आता है तो फिर हमें इससे निकलना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे अभी सीन, अभी भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, जैसे ही इस ट्रेन हो सकता है कि मंडे के दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज नीचे की तरफ पता है हमें कि इसके नीचे जाएगा, हम अपना जो भी लॉस होगा बुक करके निकल जाएंगे। ये कंडीशन है दोस्तों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का वहीं पे टाइम बिता रहा था, नीचे से अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया था, डबल बॉटम बनाया था, इस वजह से हमने इसको कैरी किया था। जो कि इसमें हमने टारगेट बताए थे आपको 2200 तक के टारगेट इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। ओके, तो एक तो ये स्टॉक्स हो गया। अभी हम अपना नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं। ये एक स्टॉक हमने क्या बताया था, हमने दोस्तों इसको आ, ये देखो दोस्तों, बहुत ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बना हुआ है दोस्तों, ये देख रहे हो आप। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू रेजिस्टेंस है। ओके,
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसी यहीं पे टाइम बिताया था और यहाँ पे हमने इसको बाई भी किया था दोस्तों। यदि आपको याद हो तो यहाँ पे हमने इसमें क्या किया था, प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। अभी इसमें क्या है, क्योंकि ये देखो इतना मतलब स्टॉक्स जो है ये काफ़ी टाइम से, इसको देखोगे आप कितने टाइम से इस लेवल को जो है निकाल नहीं पाया, लगभग ये अक्टूबर के आसपास से इसको, अक्टूबर 2025 से इसको निकाल नहीं पाया था इस लेवल को। इसलिए मैंने क्या, हाँ एक कंडीशन यही थी कि यहाँ से वन वे गया था, इस वजह से मैं बोल रहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीन बनी थी, यहाँ पे बाइंग करने की एक कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसके बाद देखो 3-4 दिन इसने टाइम बिताया, बट ये नीचे इस लेवल के आ ही नहीं रहा था। ईएमए भी, ईएमए से सपोर्ट ले रहा था, इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा था और ऊपर चला जा रहा था। तीनों दिन इसने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया और क्लोजिंग भी ऊपर ही दे रहा था, इस वजह से मैंने इसको बाई किया था दोस्तों और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया। अब कल मैंने इसको क्यों बताया था दोस्तों, ये देखो ये एक डोजी कैंडल बनी, क्योंकि ये इतने दिनों के बाद ये जो ये लेवल निकला है तो ये इतनी जल्दी तो है नहीं। हाँ हमने क्या बताया था कि एक ये देखो यहाँ से कंटिन्यू मूव दिया, हो सकता है कंडीशन है कि यहाँ इस लेवल तक आए फिर जाए, क्योंकि ये एक बार उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट आता है और ऐसी कंडीशन बनती है तो वो एक बार उसको टेस्ट करने आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अभी यहाँ पे ये डोजी कैंडल बन गई, इसके बेस पे क्या किया था मैंने, इसी जोन का एसएल लेके इसके नीचे मैंने बोला कि अगर ये कल इसी के नीचे क्लोज कर देगा, मतलब एक अगर इसके लो के नीचे आएगा क्लोज करेगा तो मैं क्या करूंगा, इससे पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। और आज लगभग इसने हमें अच्छा खासा रिटर्न दिया दोस्तों, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जो कि मैं आपको कंटिन्यू बताते आ रहा हूँ दोस्तों। अगर आप सॉरी, अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव करते हो तो बहुत अच्छा करके जाओगे। लगभग इसने 2.5% का रिटर्न दे दिया दोस्तों। ओके, तो इसमें क्या है ठीक है, अभी अभी इसमें ठीक ठाक, इसमें हमने पहला टारगेट जो बताया था, जो ये हाई लगाया, यानी कि पहला टारगेट हमने 2000 और दूसरा 2200, ये दो टारगेट आपको आने वाले टाइम पे, अगर ये 2000 के ऊपर टिकता है तो ये भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी भी इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ओके, जब तक इस लेवल के नीचे नीचे नहीं क्लोज करता है ना, तब तक इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ओके, एक बात ये हो गई दोस्तों। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास। ये ग्रासिम इंडस्ट्री, हमने इसको इसलिए लिया था दोस्तों, इसमें एक सीन था, हमने क्या बताया, जब भी मार्केट कोई पैटर्न चार्ट के बनाता है ना, तो यहाँ पे देखो एक अपसाइड में था, यहीं पे टाइम बिता रहा। ओके, एक बॉक्स पैटर्न, जो बॉक्स चार्ट के पैटर्न होते हैं ना, चार्ट पैटर्न, ओके, जो चार्ट के पैटर्न होते हैं उसमें से एक ये पैटर्न है जिसको बॉक्स पैटर्न बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ये एक पुलबैक टाइप आया था, ईएमए का डायरेक्शन भी पॉजिटिव था, इस वजह से मैंने बोला था कि इसमें हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। हाँ, हालांकि अभी भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी जो ये इसी में रेंज जो बताया बिताया है उसी के ऊपर टिका हुआ है, तो अभी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लगभग आज 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों। अगर इसी लेवल के ऊपर टिकता है तो ये अच्छा खासा आपको 3400 तक के टारगेट इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अगर इसी लेवल में आ जाएगा तो ये टाइम और बिता सकता है, अगर इस रेंज को नीचे ब्रेक करता है तो फिर इसमें डरने की ज़रूरत है। जब तक इसके अगर इसी में आ गया तो ये फिर ये जो रेंज बिताई इसके लोअर इन मतलब लेवल तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो एक ये इसमें सीन बना हुआ है, तो अभी भी जो अभी इसमें नई कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। ओके, अभी इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, उसको भी देख लेते हैं। एक हमने स्टॉक आपको ये बताया था, हाँ हमने इसमें क्या सीन देखा था दोस्तों, ये रेडिको खैतान, इसमें क्या देखो आप, यहाँ से एक अपसाइड का मूव, एक पुल बैक। ओके, अच्छा यहाँ पे भी फिर अपसाइड का मूव, फिर एक पुल बैक, फिर यहाँ पे क्या है, इसने देखेंगे यहाँ से कुछ खास मूव नहीं दिया और ये एक टाइम बिताया, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मतलब अपसाइड में आया था और यहाँ पे कहीं इसको टाइम ठीक ठाक इसने बिताया और उसके बाद फिर एक अपसाइड का मूव। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे ये अब क्या कर सकता है कि ये इस हो सकता है कि इस लेवल तक आ सकता है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 3-4 दिन अगर ये मतलब अभी भी देखो ईएमए का डायरेक्शन है वो अप साइड का ही है, अप ट्रेंड में, अभी भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हो सकता है कल आपको स्ट्रॉन्ग मंडे के दिन आपको ये ग्रीन कैंडल बनाता हुआ दिखे, अगर अब इसी के नीचे लो मतलब आ सकता है तो ईएमए के पे आने तक की पॉसिबिलिटी है, जो कि ये 3900 तक के लेवल नीचे की तरफ दे सकता है अगर ईएमए के तक आता है तो दोस्तों। ओके,
तो यहाँ अगर जो हाँ ये इसके नीचे आएगा तो हमें इससे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी दोस्तों। बट अभी भी इसमें डरने की, अगर ये इसी रेंज, अब बट इसके नीचे ईएमए से मतलब जो हमारा 15 ईएमए और 9 ईएमए है, इससे नीचे, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। मंडे को हमें हो सकता है देखने को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसमें देखने को मिले। ओके, तो एक इसमें ये सीन बना हुआ है था दोस्तों। ओके, अब हमारा जो अगला स्टॉक्स था उस पर बात कर लेते हैं, और जिसका नाम था दो, बाकी तो ये बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस और ये ऑर्चिड फार्मा, इन पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। हाँ, एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि क्या हम इसको हमने शॉर्ट किया है डॉलमिया भारत को, उसको भी बता देते हैं भाई को। कमेंट में बोला था कि क्या, हाँ हमने बोला था कि हाँ जब तक ये आपको शायद मैंने बोला भी होगा दोस्तों। ओके, कि ये 1700 से लेके 1720, ओके, इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है दोस्तों, तब तक इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ओके, हमने इसको आपको यहाँ पे बाइंग के लिए बताया था। ये जो कैंडल बनी ये तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बनी है, तो उस गोरे के उस पे कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई भी सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो वो भरोसा नहीं करता है, उस पर भरोसा नहीं करना। आज इसमें लगभग 3% की दोस्तों तेजी देखने को मिली, और वो भाई ने क्या किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था, पता नहीं क्या देख के शॉर्ट किया था, इस कैंडल को देख के शॉर्ट किया होगा। अब भाई आप देख लो, ये मैंने क्या बोला था कि जब तक एक तो 1720 के नीचे, और हाँ ये पैटर्न एक तो निगेटिव था, इसको मैं मानता हूँ कि ये पैटर्न निगेटिव है। अब क्या है, अगर अब अगला सीन क्या होगा, अगर ये देखो ये पहले इस चैनल में अगर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ तक के अगर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि 1840 तक के टारगेट आपको देखने। इसके ऊपर अगर मार्केट इस लेवल, इस जोन के ऊपर यानी 1850, अगर मार्केट क्या है इसमें ये 1850 के ऊपर टिकता है, तो फिर ये जो आपको अगला नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो 2000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सीन बना हुआ है, और उस भाई ने पता नहीं इस रेड कैंडल को देख के शॉर्ट किया। तो यहाँ पे दोस्त अभी देखो नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। ओके, अगर आप शॉर्ट भी कर रहे हो तो इस नीचे भी आएगा, जब हाँ नीचे यही जब ही आएगा जब एक तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए, यानी कि 1700 से नीचे क्लोज होना चाहिए। ओके, जब तक 1700 के नीचे क्लोज नहीं होगा, सॉरी 1700 के नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक इसमें डरने की जरूरत नहीं है। 1700 से क्लोज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से भी नीचे फिर क्या हुआ, ये ऐसे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, इसके नीचे आए तो ये फिर नेक्स्ट जो ये टारगेट है हमारा 1600 वाला, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अभी अभी इसमें जो आज की कैंडल को देख के इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा यार, 3% का इसने मूव दिया है, तो ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों। ओके, तो ये है उस भाई के लिए जिसने मतलब ये पूछा था कमेंट में। ओके, अब हम दोस्तों उन स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जो हमने आज पिक किए हैं, उनमें क्या कंडीशन। आज स्टॉक्स तो बहुत सारे हमने पिक किए हैं, बट बारी करके देखते हैं कितने हम आपको बता पाते हैं, और बारी बारी करके उनके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। आज का जो पहला स्टॉक्स है ना दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। हाँ, इसमें मैंने आज क्या एक सीन देखा दोस्तों, वो क्या, आप इसको गौर से देखना दोस्तों, आप चार्ट देखना सीखो। देखो ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, जब भी एक तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये जो ये देखो आपने कंटिन्यू इसी जोन में, यहाँ पे इस जोन के नीचे ब्रेक नहीं कर पाया दोस्त, मल्टीपल टाइम इसने टाइम बिताया इसी जोन में। ओके, मल्टीपल टाइम। तो क्या है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों टाइम बिताने के बाद में क्या किया, एक अच्छी खासी बाइंग भी इसने दी है दोस्तों। ओके, बाइंग भी देखने को मिली है। बट यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे देख रहा हूँ अच्छी खासी इसने टाइम बनाया, एक पैटर्न बनाया जिसको मैं आपको राउंडिंग पैटर्न बोलता हूँ दोस्तों। हाँ, अब ये इसको अगर पूरा पूरा करता है दोस्तों, तो ये जो टारगेट देगा ये 1080 तक के टारगेट ये आपको देने के लिए तैयार है। पहली बात, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 1000 पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 1080 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, अगर ये हमारा पैटर्न पूरा होता है तो। ओके, एक तो ये बात हो। हाँ, दूसरा इसमें प्रोबेबिलिटी, इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें 80% प्रोबेबिलिटी है इसमें अपसाइड का मूव आने की। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो इस लेवल से जितना इसने टाइम बिताया है ना, ये काफ़ी टाइम स्ट्रांग इसने, लगभग मई से, ये देखो एक ही मई, ये मतलब काफ़ी टाइम हो गया, लगभग फरवरी से इसी मतलब रेंज में इसने टाइम बिताया, बट इसको कोई खास ऊपर की साइड में इसने मूव दिया नहीं, और इसने यहाँ पे एक पैटर्न भी अच्छा खासा बनाया है। तो ये पहला जो टारगेट है ना वो
11,080, ये पहला टारगेट होगा। और जो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों वो 1160। ये दो टारगेट अभी तक के लिए फिलहाल जो सीन बने हुए हैं, ये दो टारगेट आपको ऊपर की साइड में अभी तक मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ओके। और दूसरा देखो, अगर दोस्तों इसको नीचे और आना होता ना, तो ये यहाँ से जो ईएमए के नीचे इसने एक भी कैंडल अभी क्लोज नहीं करी है, और ईएमए का यहाँ पे अच्छा, ईएमए में भी अच्छा खासा एक्सपेंड देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चांसेस हैं इसमें इसमें जो 1080 का टारगेट है, ये आपको 1 से 2 दिन में आता हुआ दिख सकता है। तो इस पे नज़र बना के रखिएगा। बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ईएमए का जो डायरेक्शन है अपसाइड का है, तो इसमें कोई डरने की बात है नहीं अभी। हाँ, इसमें डरने की बात जब भी है, ये जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं क्लोज कर देता है ना, जो कि कितना है 9, सॉरी, जो कि है 960, इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर इसमें थोड़ा सा इसी रेंज में ये टाइम बिता सकता है आके। ओके। जब तक इसके ऊपर है तब तक इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जो आज की कैंडल है, इसको देखते हुए लग रहा है कि अगली जो कैंडल बनेगी वो स्ट्रॉन्ग, जो मंडे के दिन इसमें आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इस पे भी नजर बना के रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हाँ, मैंने आज, यदि आपको याद होगा दोस्तों, तो इस पे हमने बहुत ही डिटेल में आपको बोला था। इसमें जो हमने आपको बताया था कि जब तक इस लेवल, हाँ यहाँ पे हमने बाई भी किया था, यहाँ पे ये जो यहाँ पे बाई किया था, बट यहाँ पे हमें निकालना पड़ गया था, इसके नीचे आया था, क्योंकि फिर हमें पता था कि ये इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। वहीं पे देखो ये कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन तक आया, और अच्छा खासा इसने सपोर्ट भी लिया दोस्तों। हाँ, और ये देखो उसी, ये जो स्ट्रॉन्ग हमने क्या बोला था, ये स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आज इसने अच्छी कैंडल के साथ क्लोज किया है। तो यहाँ इसमें जो अब टारगेट आएंगे ना दोस्तों, वो 4800 का पहला टारगेट, ये 4800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक जो ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इस ट्रेंड लाइन तक आपको जाता हुआ 1 से 2 दिन में अगले वीक में आपको देखने को मिल सकता है। अब क्या है, अब नीचे क्या सीन है कि ये दोस्तों, ये जो स्ट्रांग, अब इसने देखो ये जो जोन है, एक तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, और दूसरा ये इस जोन के नीचे अगर आता है तो फिर ये जो लो लगाया ना, तो ये इसका भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर एक मार्केट और नीचा हुआ गिरता हुआ दिखेगा, जो कि ये अभी इम्पॉसिबल है सीन। ओके। हाँ, मार अगर ये ट्रम्प जैसे लोग आ जाएंगे तो कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। बट आज के सीन से जो मार इसमें बाइंग आई है दोस्तों ना, वो बहुत अच्छी, इसको बड़े प्लेयर लेके गए हैं। तो आपको आने वाले टाइम में ये टारगेट आपको 4800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे भी नज़र आप बना के रखिएगा। ओके। तो ये शेयर था दोस्तों। अब हम अपने अगले स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों KEI इंडस्ट्री। इसको क्या, हाँ, इसको आपको कंटिन्यू हमने बताया था इस लेवल पे। ये देखो, सॉरी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था दोस्तों। ओके। ये देखो आप, इसने यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम दोस्तों, यहाँ तक आने की, इस लेवल को यहाँ पे, और फिर देखो उसी, एक बात यही है दोस्तों इसमें अच्छी, कि क्या है, एक बात ये अच्छी है दोस्तों। अब हमने क्या बताया था कि देखो ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ गया है, ये अप साइड में स्टॉक्स गया है। ओके। बट यहाँ पे क्या है, मैंने बताया इसमें नई एंट्री जब भी बनेगी जब ये धीरे धीरे करके, या तो इसी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये नीचे आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे देखो कल जो थी वो कैंडल डोजी बनी थी, इसी लेवल से अच्छी अब आपको बाइंग देखने को मिल रही है। तो अब क्या है, जो ये हाई लगाया था दोस्तों, यानी जो कि 5600, ये पहला टारगेट होगा। अगर इसको भी निकालता है दोस्तों, तो 6000 तक के आपको टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अब इसमें नीचे डरने की बात यही है कि इसी, ये जो लेवल है इसके नीचे अगर आता है, तो फिर इसमें पोजीशन को आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, और ये फिर ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, इस लेवल तक आपको जाता हुआ ये दिख सकता है, जो कि 4400 तक जा सकता है, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है। हाँ, हालांकि अभी ईएमए का डायरेक्शन जो देखेंगे वो अभी मतलब निगेटिव ही है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से एक मतलब मंडे के दिन आपको ये भी सीन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी देखने को मिले। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिलती है, तो हमें उसी दिन बिना मोह माया के आपको
मतलब इससे निकल जाना है दोस्तों। हाँ, और दूसरा चांस ये है, अगर ये EMA स्ट्रॉन्ग मतलब जो रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था इसको सपोर्ट, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है तो फिर ये आपको ये हाई दो आपको टारगेट आपको 5600 और दूसरा 6000, ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक्स के पास, जिसका नाम है दोस्तों सेंट्रल डिपो सर्विस करके है एक, सॉरी, हाँ ये है सेंट्रल डिपोजिटरी करके दोस्तों। ये हाँ, मैंने इसको काफ़ी दिनों से इसको वॉच कर रहा था दोस्तों, बट हाँ आज इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ओके, इसको मैंने काफ़ी लंबे समय से मैं इसको वॉच कर रहा था। यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू इस लेवल, ये जो पहले क्या था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। अब जब जैसे इसको ब्रेक किया था, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों। मल्टीपल टाइम देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम इस लेवल ने किया है। और जब भी मार्केट इसके पास आ रहा था, यहाँ से देखोगे तो ऊपर जा रहा था, जब भी यहाँ आ रहा था तो ऊपर जा रहा था। तो ये क्या है, एक सपोर्ट का काम कर रहा था। अब जैसे इसको ब्रेक किया, अब इस लेवल के पास जब भी आ रहा था मार्केट नीचे गिर जा रहा था, जब भी आ रहा था नीचे गिर जा रहा था। मैं चाहता था कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिले देखने को। तो आज इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिली, और नीचे से वॉल्यूम देखोगे दोस्तों बहुत अच्छा है, और EMA का डायरेक्शन भी आपको देखोगे बहुत अच्छा है। नीचे से एक अच्छा खासा ये सपोर्ट भी आपको बनाता हुआ दिखा। अब क्या है दोस्तों, अब इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों बाइंग की। कैसे, देखो दोस्तों, मैं इसमें कंडीशन एक, या तो यहाँ पे क्या है, मंडे और 1 से 2 दिन यहाँ पे टाइम बिता दे, 1 से 2 दिन, फिर जो कैंडल होगी वो अच्छा खासा आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। या दूसरी कंडीशन एक ये है कि अगली कैंडल जो आए यहीं कहीं पे इस लेवल को टेस्ट करे और फिर ये ग्रीन कैंडल बनाए, तो एक बहुत अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, इन्वेस्ट करने की दोस्तों। ओके, तो ये है इसमें इस कंडीशन। EMA का भी डायरेक्शन है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दोनों का ही इसने स्ट्रॉन्ग मतलब बना हुआ था। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर ये ऊपर की साइड में जाता है तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है, जो कि ये मतलब आपको इसमें 1680 तक के आपको टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपको डायरेक्ट आपको 1680 का टारगेट मिलेगा। हाँ, बट बीच बीच में आपको एक तो पहला देखो 1520 ये टारगेट, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा ये 1680, ये दो टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। इसने इंपॉर्टेंट लेवल को आज ब्रेक आउट करके क्लोजिंग दी है। तो ये कंडीशन इसमें थी, इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास और उसको भी देख लेते हैं। टाइटन, एक है दोस्तों टाइटन कंपनी। हम इसको आपको कहाँ पे बताए थे दोस्तों, देखो, हाँ यदि आपको याद, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था और यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई थी। क्योंकि एक हमने क्या बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैं बता भी रहा हूँ धीरे धीरे कहाँ पे काम करते हैं, आप देख लो। जब तक एक ये अच्छा खासा सपोर्ट था, वहां पे यहाँ पे आपको एक डोजी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और देखो उस इसमें कुछ नहीं करना था, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस और सीधा देख लो कितना बड़ा रिटर्न है यार, ये कितना बड़ा रिटर्न है। दूसरा ये लेवल जो बना हुआ था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का था, ये ट्रेंड लाइन। ओके, और यहाँ पे अच्छा खासा मतलब सपोर्ट बनाया। उसके बाद यहाँ पे वन वे आपको ये मतलब जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको भी ब्रेक किया, और यहाँ पे वन वे आपको मूव दिया। बट यहाँ पे एक पुल बैक आया, और यहीं पे फिर धीरे धीरे करके मार्केट ने जो हाई लगाया था उसके आसपास ही रुका हुआ है। अभी ये नीचे नहीं आया, इसने देखो 4-5 दिन एक ही जगह पे टाइम बिताया। इसमें आपको हाईली चांस है कि मंडे को आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये इतना अच्छा खासा लेवल ऊपर लेके गए हैं। जो स्ट्रॉन्ग मतलब देखो छोटे प्लेयर तो लेके नहीं गए होंगे ना, तो इसमें बड़े प्लेयर ने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया, तो यहाँ पे आपको मंडे के दिन आपको बहुत ही ह्यूज कैंडल बनती हुई दिख सकती है। तो इस पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। EMA का डायरेक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव है, अप साइड में नीचे सपोर्ट से बाइंग आई थी। दूसरा, इसने जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई थी उसको निकाला है, और यहाँ पे 3-4 दिन अच्छा खासा जो टाइम बिताया था वहीं पे टाइम बिताया, और अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये कंडीशनें थी आज के जो स्टॉक्स थे, कई सारे थे, मैंने सारे बारी बारी करके आपको एक्सप्लेन किए। आशा करता हूँ कि आपको जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं वो कर सकते हो।
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं देखो शेयर लाइक कमेंट और ये सब इनके चक्कर में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये कंडीशनें थी, हमने धीरे धीरे आपको बारीकी से बताया, एक्सप्लेन किया, और आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। और तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं अपने अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।